हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में प्रतिशत के कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि इंडियन आर्मी के सभी ट्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 को 75 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। तो देखिएगा इसका मतलब होता है कि 15 75 का कितने प्रतिशत है। तो इसको सीधा सीधा सॉल्व कर लेते हैं। 15 बटे 75 गुणे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट करेंगे तो 15 एक कम 15, 15 पन्ना 75, फिर 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर देखिए 20% होगा 15 75 का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 बटे 40 को प्रतिशत में व्यक्त करें। तो देखिए भिन्न है और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दिया जाता है। तो मतलब 12 बटे 40 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 100 और यहाँ पर प्रतिशत का सिंबल लगाएंगे। आप कैंसिल आउट करेंगे 4 से तो 4 3 12 और यहाँ पर हो जाएगा 4 दहम 40, फिर शून्य से शून्य कैंसिल होगा तो 10 गुणे 3 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 30%। तो ये इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया हुआ है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 0.78 को प्रतिशत में बदलें। देखिए दशमलव संख्या है 0.78, तो इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देते हैं। दशमलव वाली संख्या को जब प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो तो 100 से गुणा कर देंगे और ये प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 78 गुणे 100 करेंगे तो वैल्यू पहले आ जाएगी यहाँ पर 7800। अब देखिए 0.12 दो अंक के बाद यहाँ पर लगाएंगे तो 78.00% या इसी को लिख सकते हैं 78%। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, 25 का 60% बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर इसको सीधा सीधा लगाएंगे सवाल को। यहाँ पर देखिए 25 और का मतलब होता है गुणा और 60 है और प्रतिशत का सिंबल जब हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा 25 एक कम 25, 25 चौको 100 और यहाँ से 4 एक कम 4, 15 चौको 60। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 15 और 25 का 60% की वैल्यू निकालना था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो यहाँ पर देखिए जिसके साथ का और से लगा होता है तो उसको हमेशा नीचे रखते हैं, बटे के नीचे। तो यहाँ कह रहा है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो देखिएगा यहाँ पर 2/3 को अंश में लिखेंगे और बटे में हमेशा जिसके साथ का होता है तो उसको नीचे रख दिया जाता है और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 100। तो इतने % वैल्यू होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हर समान है और 2 गुणे जब 100 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 200। तो ये 200% होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा जब भी ये भिन्न के रूप में दी हो या भिन्न दी हो तो उसको प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो 5:4 को लिखेंगे 5/4। ये भिन्न है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो गुणे 100 करेंगे और ये प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे यहाँ पर। तो देखिएगा 4 एक कम 4 कैंसिल आउट करेंगे तो 25 चौको 100 होगा। तो 25 गुणे 5 करने पर 125 हो जाएगा और यहाँ पर प्रतिशत का सिंबल पुट करेंगे तो 125% हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10,000 के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा। तो इसको सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। जहाँ पर के और का लिखा है वहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 10,000 ये वैल्यू रहेगी और 10,000। अब इसके बाद देखिए के लिखा है तो इसका गुणे और 33 3 99 एक 100/3%। तो 100/3% को देखिएगा लिखेंगे, ये 100/3 हो गया और प्रतिशत का जब सिंबल हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा तो गुणे यहाँ पर 100 हो जाएगा। देखिएगा ये प्रतिशत की वजह से यहाँ 100 आएगा। फिर गुणे यहाँ का है 0.15% है तो 0.15 और प्रतिशत का सिंबल जब हटेगा तो बटे में यहाँ से वैल्यू 100 होगी। अब यहाँ दशमलव जब रिमूव करेंगे तो 2 अंक है तो यहाँ पर 1 देखिएगा 100 और गुणा कर देंगे साथ में, क्योंकि 2 अंक है तो यहाँ पर 1 लिख के 2 शून्य का गुणा होगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो देखिएगा यहाँ से 0 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, फिर 2 शून्य ये कैंसिल हो जाएंगे 100 के, फिर यहाँ से 2 शून्य ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 शून्य, फिर 3 एक कम 3, 3 5 15। तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 5। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 80 का कितने प्रतिशत 20 है। तो यहाँ पर देखिएगा जिसके साथ का रहता है तो उसको बटे में लिखते हैं। तो 20 और बटे में आ जाएगा 80। अब यहाँ गुणे हो जाएगा 100 तो प्रतिशत में वैल्यू आ जाएगी। तो 20 एक कम 20, 20 चौका 80, फिर 4 एक कम 4 यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 25 चौको 100। तो ये 25% होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 250 का कितने प्रतिशत। तो देखिए 50 के साथ का लिखा हुआ है तो इसको बटे में लिखेंगे 50 को। तो 2/50
और गुणे हो जाएगा यहाँ पर 100। तो देखिएगा 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो 2 गुणे 2 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4, 4% होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, 20 को 80 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। तो देखिएगा 20 को 80 के प्रतिशत के रूप में, तो यहाँ पर 20 और बटे हो जाएगा 80, गुणे कर देंगे 100, तो 20 एकम 20, 20 चौका 80, फिर यहाँ से 4 एकम 4, 25 चौको 100, तो ये 25% होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4/25 को प्रतिशत में व्यक्त करो। तो देखिए यहाँ पर ये भिन्न है 4/25, तो प्रतिशत में बदलना है भिन्न को, तो गुणा कर देते हैं 100 से और ये प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 गुणे 4 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 16, तो 16% होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखिएगा, 40 का 80% बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर 40 और जहाँ पर का लिखा हुआ होता है तो उधर गुणे का चिन्ह आएगा, और 80 और प्रतिशत का सिंबल जब रिमूव होता है तो बटे में आ जाती है वैल्यू 100। तो यहाँ पर कैंसिल आउट होगा, 20 एकम 20, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, फिर 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो 8 गुणे 4 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 32। तो 40 का 80% 32 होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, 40 का कितने प्रतिशत 10 है। तो देखिए यहाँ 40 के साथ का लिखा हुआ है, तो इसको बटे में लिखेंगे, नीचे वैल्यू जाएगी 40, तो 10/40 गुणे हो जाएगा 100, तो ये प्रतिशत में वैल्यू आ जाएगी। तो 10 एकम 10, 10 चौको 40, 4 एकम 4, 25 चौको 100, तो यहाँ पर 25% होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, 18 का कितना प्रतिशत 36 है। तो देखिए यहाँ पर 18 के साथ का लगा हुआ है, तो इसलिए इसको बटे में लिखेंगे, तो 36/18 गुणे 100, तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो 100 गुणे 2 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 200%। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये प्रतिशत का सिंबल लगाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 200 का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिएगा जिसके साथ का होता है तो उसको बटे में लिखते हैं, तो मतलब 20/100, 100 का कितने प्रतिशत है, यहाँ पर 100 है और गुणे हो जाएगा 100, तो 100 से 100 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर 20% होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखिए, यक्स का 30% 72 है, तो यक्स का मान क्या होगा। तो देखिए यक्स और का मतलब गुणा, और 30% है तो 30 और प्रतिशत जब हटेगा तो बटे में 100 आएगा, ये बराबर वैल्यू है 72 के। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 0 0 पहले कैंसिल आउट करेंगे, फिर यहाँ 3 एकम 3 यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, तो 24 यहाँ 72 होगा। अब यहाँ पर 10 का 24 से जब गुणा होगा तो 240 हो जाएगी वैल्यू, तो मतलब यक्स बराबर वैल्यू होगी 240। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 300 का 25% का 20% क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 300 का मतलब गुणा, 25% है तो 25 और बटे हो जाएगा 100, प्रतिशत का सिंबल जब हटेगा, फिर गुणे 20% है तो 20/100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से 0 0 पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखिएगा 20 एकम 20, 20 पंचे 100, फिर यहाँ पर 5 एकम 5, 5 पचम 25, तो 5 गुणे 3 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 15। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा लिख लेंगे, पहले 1000 गुणे 25% है तो 25/100 हो जाएगा, फिर गुणे 1% है तो 1/100 होगा, फिर गुणे 1% है तो 1/100। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, तो देखिए 0 0 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब देखिए 25 गुणे 1 करेंगे तो वैल्यू तो 25 ही रहेगी अंश में, और बटे में देखिए 1 0 ये है, 2 0 यहाँ है, पर मतलब 1000 हो जाएगा, 1 लिख के 3 0। अब भाग करेंगे तो देखिए 0 हटाएंगे तो 0.3 अंक के बाद लगेगा, तो 1 2 और 1 0 लगा देंगे, तो मतलब 0.025 होगा इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, 0.025। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, 3600 का 7/9 का 45% का 35% बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा सॉल्व करेंगे, 3600 फिर का मतलब गुणा 7/9, ये लिखा हुआ है 7/9, फिर का मतलब पुनः गुणा होगा, 45% है तो 45/100, फिर यहाँ का लिखा है तो इसका मतलब गुणा होगा, 35% है तो यहाँ पर 35/100। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 0 0 कैंसिल, ये यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 7 35, और यहाँ से देखिएगा 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 20 पंचे 100, फिर पुनः कैंसिल आउट होगा, 9 एकम 9, 9 पना 45, फिर यहाँ से 5 एकम 5, 5 चौक 20, फिर यहाँ से 4 एकम 4, 4 नहीं है 36, तो यहाँ पर 9 गुणे 7 गुणे 7 बचा तो 49 हो जाएगा, 9 गुणे 7 7 49,
तो वैल्यू आ जाएगी 9 9 81 हासिल 8 9 चौको 36 8 44, तो मतलब वैल्यू हो जाएगी 441। इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 441। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे 4240 का 3/5 का 75% का 25% बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, पहले जो कहते हो इसको लिख लेंगे 4200 का यहाँ पर वैल्यू दी है, सॉरी 4240, फिर का मतलब होगा गुणा 3/5, फिर पुनः गुणा 75% है तो 75/100, फिर गुणे यहाँ 25% दिया है तो 25/100। तो यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो 25 एक कम 25, 25 चौको 100, और यहाँ से देखिएगा 25 3 75, यहाँ भी 25 चौको 100 होगा। फिर यहाँ पर देखिए 4 से 4 एक कम 4, यहाँ से कैंसिल आउट होगा, 4 एक कम 4, फिर भाग नहीं जाएगा तो 0 होगा, 4 छंग 24 और 1 0। फिर यहाँ से 4 एक कम 4, देखिएगा 4 दूनी 8 और ये 26 हुआ, तो 4 छंग 24, फिर 2 20 हुआ, 4 पंचे 20, फिर ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 एक कम 5, देखिएगा 5 पचम 25 और फिर 1 15 हुआ, 5 3 15, तो यहाँ से हो जाएगा 53 गुणे और 3 3 का 9, तो वैल्यू आ जाएगी इसमें 53 गुणे और 9 करने पर यहाँ 9 3 27 की 7 हासिल 2 और 9 5 45 2 47, तो 477 होगा इसका मान, तो 477, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 500 का 6/7 का 42% का 35% बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ देखेंगे 500, अब का मतलब गुणा होगा 6/7, पुनः का है तो गुणा हो जाएगा, 42% है तो 42/100, फिर गुणे यहाँ पर 35% है तो 35/100। अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए कैंसिल आउट करेंगे, तो देखिए 5 से 5 सते 35 और 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 20 25 100 होगा। अब ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ से देखिएगा 5 एक कम 5 और 5 चौक 20, फिर यहाँ से देखिए कैंसिल आउट करेंगे तो 2 दूनी 4 2 3 6 और यहाँ से 2 एक कम 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 एक कम 2, तो 3 गुणे 21 करेंगे तो 21 3 63 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 3/5% में व्यक्त करें 3/5 को, तो यहाँ पर को लिखा हुआ है, तो देखिए भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे, मतलब 3/5 ही रहेगा और गुणे 100 और इसके बाद प्रतिशत का सिंबल लगाएंगे, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 5 एक का 5 5 दूनी 10, तो 20 गुणे 3 करेंगे तो 60% होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे 500 का 20% ज्ञात कीजिए। तो इसको सीधा सीधा लिखेंगे 500 जैसा लिखा हुआ है, अब का मतलब होता है गुणा, और 20% है तो 20 और प्रतिशत का जब सिंबल हटता है तो बटे में वैल्यू 100 आ जाती है। तो देखेंगे 500 का 20% कितना होगा, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट होगा, तो 20 गुणे 5 करेंगे तो 20 पंचे 100 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए किसी संख्या के 25% का 40% 80 है तो उसी संख्या का 60% कितना होगा। तो पहले मान लेते हैं कि वो संख्या x है, अब उस संख्या के 25%, तो यहाँ पर 25/100 हो जाएगा, और फिर का 40% है तो यहाँ गुणे 40/100, और ये बराबर दिया है यहाँ पर 80 के, ये इस तरह सेट कर लेंगे, तो x का मान पहले निकालेंगे फिर उसका 60% निकालना है। तो देखिएगा 25 एक कम 25, 25 चौको 100, फिर 4 एक कम 4, यहाँ से देखिए 4 धाम 40, फिर 0 से 0 कैंसिल होगा, तो 10 गुणे जब 80 करेंगे तो 800 होगी x की वैल्यू, तो यहाँ से ये x की वैल्यू 800, मतलब वो संख्या 800 हो गई। अब हमें 800 का 60% निकालना है, क्योंकि उसी संख्या का 60% कितना है, तो यहाँ 800 का 60% मतलब 800 गुणे 60/100, तो यहाँ से देखिएगा 800 का 60%, 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8 छंग 48 और 1 0 लिखेंगे तो 480 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी का 30 किलोग्राम 120 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिएगा ये 30 किलोग्राम ये अंश में लिखेंगे, और जिसके साथ का लिखा रहता है तो उसको बटे में हर में लिखेंगे, तो 30/120 और फिर गुणे 100 लिख देंगे यहाँ पर, और प्रतिशत का सिंबल लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए 30 एक कम 30, 30 चौको 120, फिर 4 से 4 एक कम 4, 25 चौको 100, तो यहाँ पर 25% होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिएगा 65 ग्राम में दिया हुआ है, तो ये वैल्यू ऊपर लिखेंगे, और ये 2 किलोग्राम है तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 2000 ग्राम, 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम होगा, तो ये वैल्यू 2000 नीचे जाएगी, 2000 बटे में गुणे 100 हो जाएगा,
और प्रतिशत का सिंबल लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 13 5 65 और 5 चौक 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 13/4 प्रतिशत होगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, किसी संख्या का 40% का 60% 240 हो तो संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर संख्या यक्ष मान लेंगे और यक्ष का 40% यहाँ पर, तो 40/100, फिर दिया है का 60%, तो यहाँ गुणे 60/100 हो जाएगा, बराबर ये वैल्यू हो जाएगी 240। तो यहाँ पर 240 लिख देंगे। अब देखिएगा यहाँ से 0 0 पहले कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर देखिएगा 4 × 6 करेंगे तो 4 × 24, अंश में 24 आएगा, तो 24 एक कम 24, यहाँ पर भी देखिए 24 दहम 240। तो यहाँ पर देखिएगा 100 × जब 10 करेंगे तो 1000 हो जाएगी वैल्यू। तो यही इसका उत्तर होगा, वो संख्या 1000 होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो ये भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो गुणे कर देंगे यहाँ पर 100 और सिंबल लगा देंगे प्रतिशत का। तो 4 एक कम 4, 25 चौको 100, कैंसिल आउट होगा 4 से। अब 25 × 3 करेंगे तो 75 हो जाएगा, तो 75% होगा 3/4 बराबर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 30% को भिन्न में बदलिए। तो यहाँ पर देखिएगा 30% है तो प्रतिशत हटा करके बटे में 100 आ जाएगा। तो भिन्न में बदलना है तो भाग कर देते हैं 100 से। तो देखिएगा 0 0 कैंसिल, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/10। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, 8% को दशमलव में बदलिए। तो देखिएगा ये जो वैल्यू 8% में लिखी है, तो 8% का मतलब 8 और प्रतिशत हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100। प्रतिशत जब रिमूव होता है तो बटे में 100 आ जाता है। तो यहाँ 0 हटाएंगे फिर दशमलव लगाएंगे, तो 0.2 हटाना है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो मतलब 0.0 यहाँ 0.8 होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन मार्क का 8 सही 1/3% बराबर 150 में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, मतलब प्रश्न चिन्ह का मान क्या होगा। तो यहाँ पर यक्ष रख लेते हैं जहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, तो यक्ष और फिर का मतलब होगा गुणे, और यहाँ पर 8 × 24 एक 25/3 और 25/3 तो लिखा ही रहेगा, और प्रतिशत जब हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100 और इस बराबर 150 हो जाएगा। ये इक्वल टू हो जाएगा 150 के। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो 25 एक कम 25, 25 चौको 100। तो देखिए 3 × 4 12 होगा, 12 × 150 करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर गुणा करने पर तो ये 12 हुआ। अब 12 × 15 करने पर होता है 180, 12 15 का गुणा 180 और 0 लगाएंगे तो 1800 आएगा, मतलब 12 × 150 करने पर वैल्यू 1800, तो वो संख्या 1800 होगी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8 सही 1/3% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर ये अभी प्रतिशत में लिखा है, तो 8 × 24 एक 25/3% हो जाएगा। तो देखिए 8 सही 1/3% बराबर 8 × 24 एक 25/3। अब ये प्रतिशत जब रिमूव होगा तो बटे में यहाँ 100 आ जाएगा प्रतिशत हटाने पर, तो 25 एक कम 25, 25 चौको 100। तो यहाँ देखिए 3 × 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो मतलब 1/12 होगी भिन्न। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 31% 46.5 है तो वह संख्या क्या होगी। तो संख्या यक्ष मान लेंगे यहाँ पर। अब यक्ष का मतलब होता है गुणा, और 31% है तो 31 और प्रतिशत हटेगा तो बटे में वैल्यू 100 आएगी, और बराबर यहाँ 46.5 ये लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा ये दशमलव जब रिमूव होगा तो इसके बटे में 1 लिख के 1 0, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 आएगा। अब ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, फिर इसको कैंसिल करेंगे 31 एक कम 31, देखिएगा यहाँ पर भी 31 एक कम 31, फिर ये 15 बचा तो 155 हुआ, तो 31 पंचे 155, 31 से ही कैंसिल आउट करेंगे तो 15 आएगी, और 15 गुणे आप 10 कर देंगे, इस 10 का गुणा 15 से तो 150 होगा, मतलब यक्ष बराबर हो जाएगा 10 का 15 से गुणा करने पर 150। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वह संख्या 150 होगी। अगला क्वेश्चन है इसका, 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए 1206 है, अब 1206 का 1/3 तो मतलब 1206 गुणे 1/3, 134 यहाँ 134 का पूछ रहा है तो इसके बगल में का है तो इसको बटे में लिख देंगे 134, अब गुणे हो जाएगा 100, ये प्रतिशत का सिंबल यहाँ पर लगाएंगे। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 एक कम 3, देखिएगा 3 चौक 12, फिर भाग नहीं जाएगा 0, फिर 3 दूनी 6 तो 402 हो गया। तो 134 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 134 एक कम 134, ये 3 बार जाएगा 134 त्याई 402। तो यहाँ पर 3 गुणे जब 100 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 300, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका 300%। तो इसमें देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर
तो ऑप्शन में इसमें दिया नहीं, तो इसका आंसर होगा 300%। फिर नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है 1630 का 20% का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा लगाएंगे, 1630 का मतलब हुआ गुणे, और ये 20% है तो 20 बटे हो जाएगा 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 शून्य हर में है, 2 शून्य अंश में। अब 163 गुणे 2 कर देंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 छक्का 12 की 2 हासिल 1, 2 एक कम 2, 2 एक 3, 326 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ, कंटेनर में कितना तेल बचा। तो देखिए 8% का जब नुकसान होगा तो 100% में 8% जब माइनस करेंगे तो बचा 92%। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल कंटेनर में है 400 लीटर, तो यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे 400 का 92% बचा, तो 92% निकाल लेंगे, तो 400 गुणे 92 बटे 100, 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 और 4 नहीं है 36, तो 368 लीटर इसमें तेल बचा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे वार्षिक परीक्षा में सुनीता को गणित में प्रियंका से 10% कम अंक मिले। सुनीता को यदि 81 अंक मिले तो प्रियंका को कितने अंक मिले। तो देखिएगा सुनीता को गणित में प्रियंका से 10% कम अंक मिले, तो मतलब 90% मिले और सुनीता को, और यहाँ पर अंक दिया है 81। तो टोटल यदि मान लें कि कुल अंक थे यक्स टोटल, और यक्स का 90%, तो यक्स गुणे 90 बटे 100, और ये बराबर हो जाएगा 81। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। यदि कुल अंक था यक्स तो उसका 90% मिला, क्योंकि 10% कम मिला था तो 90% ही मिलेगा, तो ये बराबर 81 के हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 एक कम 9, 9 नहीं है 81। अब 10 गुणे 9 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 90। तो ये मिले थे प्रियंका को यक्स अंक मिले थे, तो यहाँ पर यक्स की वैल्यू आ जाएगी 90। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। और इसमें दिया हुआ है इसको 81 मिले तो मतलब 10% कम अंक होगा, तो 90 का जब 10% निकालेंगे तो देखिएगा 90 गुणे 10 बटे 100 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 9। तो 9 अंक यदि कम मिल रहे हैं, 90 में 9 अंक कम, तो 81 मिल रहे हैं सुनीता को, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके आप वीडियो फाइंड कर सकते हैं। आर्मी का मैथ्स, आर्मी का रीजनिंग, आर्मी का जीके जीएस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।